इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। बीसवें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ के काल में श्री राम का जन्म हुआ। मर्यादा से पुरुषोत्तम थे और जैन शास्त्रों में उन्हें 8वां बलभद्र कहा है। महापुरुष हैं, भगवान मज्जादाओ जथ निदादो, और जहां से मर्यादाओं का निनाद हुआ, जहां से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सारी मर्यादाओं का निर्धारण किया। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है बेटे का, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार होता है। आपको एक बात बता दें, जैन रामायण माने पद्म पुराण जो 1200 साल पहले लिखा गया है, उसमें एक बात कही है कि दशरथ ने भरत को तो राज दिया था, लेकिन राम को बन जाने के लिए नहीं कहा था। बहुत तरह तरह की रामायण है अपने देश में, दुनिया में रामायण के बहुत रूप हैं। तो जैनों में जो प्रसिद्ध है पद्म पुराण रवि सेन आचार्य का, उसमें उन्होंने कहा कि राम को वनवास नहीं दिया था, भरत जी को राज दिया था। जब भरत जी को राज दिया, उसके पीछे कारण ये था कि राम को वन राज देकर के दशरथ जी संन्यास लेना चाहते थे। जैन रामायण की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही दशरथ जी संन्यास लेने को तैयार हुए, तो भरत कहने लगे कि पिता के साथ हम भी संन्यास लेंगे, हम भी तपस्या करेंगे। मां कैकेयी ने कहा कि पति भी जाएंगे, बेटा भी जाएगा, फिर मैं किसके सहारे रहूंगी। यहां रामायण कुछ स्पेशल ढंग से पेश की गई। उन्होंने कहा कि आप दोनों चले जाओगे, हम कैसे रहेंगे। इसलिए हमारी जो धरोहर है, जो वरदान है, वो आप ये दें कि भरत को राज दे दें। भरत को राजा बना देंगे तो भरत दीक्षा नहीं ले पाएगा। दूसरी बात नहीं जोड़ी उनने कि राम को बन दो। दूसरी बात श्री राम ने पिता को कही कि पिता आप भरत को राज दें। भरत करेंगे अयोध्या का राज और मैं करूंगा वन का राज। उसका कारण उन्होंने बताया कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई के सामने रहेगा तो ठीक से राज्य नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्हें राज्य करने दो और मैं जाकर के वनवास करूंगा। इसमें राम की उदात्तता कुछ ज्यादा स्पेशल रूप से पेश की गई है। जो भी है मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, और उनकी मर्यादा का एक छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे। राम सीता जब वनवास पर गए, लक्ष्मण साथ में गए। क्योंकि अपना एक कार्यक्रम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, मुझे उस तरह का दूसरा बौद्धिक प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन हम धर्म सभा में वो अपन धर्म पर आ गए हैं, तो चलने देते इसी को, चलने दें कि बदलें। तो बात ऐसी हुई कि सब 14 वर्ष राम जब और सीता हरण हुआ, तो राम की महिमा के संबंध में एक प्रसंग जो अद्भुत है। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि आप सीता को वापस कर दीजिए, इतना अपमान क्यों झेल रहे हैं। आप विद्वान हैं, पंडित हैं, अर्ध चक्रवर्ती हैं, ढेरों सुंदर रानियां हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, राम को सीता चाहिए तो मुझसे लड़के जीत के लेके जाए। सिर्फ अहंकार, बदनीयत थोड़ी सी रही होगी, और उनके जैसे रावण तो आज आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। इतनी बुरी नीयत करने वाले तो आपको हर तिराहे चौराहे पर मिल जाएंगे। उनने हाथ नहीं डाला जैसा कि आजकल के बदतमीज लोग करते हैं। रावण ने कहा कि ले जाएं राम, लेकिन मुझे जीतें। मंदोदरी ने कहा कि राम से आप जीत नहीं पाओगे। राम में बड़ी, राम का शील, राम का संयम, राम की साधना, राम का प्रेम, जंगल के लोगों को भी उन्होंने अपना बना लिया। और आपने सुना, जब वह पुल पार करके आ रहे हैं
और पुल बनाने में पत्थर पर केवल श्री राम लिखा जाता है और पत्थर पानी में नहीं डूबता। रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पत्थर पानी में डालूंगा और नहीं डूबेगा। मंदोदरी ने कहा कि तुम पत्थर डालोगे पानी में और नहीं डूबेगा। रावण हक्का बक्का रहेगा, मैंने क्या बोल दिया। अरे भाई, राम के पास तो शील संयम साधना की शक्ति है। फिर भी अपनी बात पर अटल रहा, हाँ मैं पत्थर पानी में डालूंगा और नहीं डूबूंगा। मंदोदरी ने कहा डाल के बता, जरा सा कंकर लो, जरा सा पत्थर लो, डाल के बताओ। रावण ने पत्थर हाथ में लिया, मुंह के पास लाया, कुछ बुदबुदाया और उसने पानी में डाल दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? डूब गया कि तैर गया? पत्थर तो डूब जाना चाहिए, लेकिन पत्थर तैर गया। मंदोदरी ने आश्चर्य किया, तुम्हारी नीयत बिगड़ गई है। जिसकी नीयत बिगड़ गई, जिसकी नीति रीति बिगड़ गई, जिसका धर्म बिगड़ गया, उसके हाथ का पत्थर तैर ही नहीं सकता। हमारे देश की मर्यादाएं कैसी रही हैं, रीति नीति। रावण ने कहा तैर रहा है, देखो तैर रहा है। मंदोदरी ने कहा ये बताओ कि आपने पत्थर को बोला क्या है? पत्थर के सामने क्या बुदबुदाया है जो तैर रहा है? रावण ने कहा कि मैंने इतना ही कहा, कसम तुझे राम की अगर डूबा तो। कसम तुझे, सौगंध तुझे श्री राम की अगर, मतलब उस पत्थर को सौगंध दे दी जाए तो पत्थर भी नहीं डूबा था। ऐसे हुए श्री राम। इसलिए दुनिया नारे लगाती है जय श्री राम। अब हम केवल नारे ना लगाएं, उस रास्ते पर चलना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपसी सहिष्णुता, आपसी प्रेम। गिरनार जी को लेकर के किसी ने एक बयान दिया, बोले जैन जैन है कि हिंदू है, पता ही नहीं पड़ता। वो हमसे एक तरह से संवाद कर रहे थे, तो हमने फिर एक जवाब दिया कि जैन जैन है। इंद्रियों को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, पूर्ण तरह से अहिंसा सत्य का जीवन जीते हैं, इसलिए जैन जैन है। लेकिन ये पूरी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का अनुसरण करते हैं, इसलिए जैन हिंदू है। कुछ सैद्धांतिक अंतर हो सकता है। भगवान भगवान है, परिपूर्ण है, और भगवान के अवतार को नहीं मानते, लेकिन भगवान को मानते। भगवान श्री राम भगवान इस बात को मानते, महावीर भगवान इस बात को मानते हैं, लेकिन वो फिर से आएंगे इस बात को नहीं मानते। पुनर्जन्म को पूरी तरह से मानते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो, धर्म करो। 84 लाख योनि को मानते हैं। प्रत्येक जीव तरह तरह की योनियों में भटक रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इंसान बन गए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये लाइन कहां की है? मानस की। हम भाग्यशाली हैं, इंसान हैं। इंसान अब इंसानियत के रास्ते चलते रहे। बहुत सारे प्रसंग हैं। एक प्रसंग ये सुनाए आपको कि हमारे देश में ऋषि मुनियों का व्रत संयम तो एक तरफ रखिए, एक श्रेष्ठतम पुरुष का भी कैसे संयम हुआ करता था। जब युद्ध विजय करके सीता जी को वापस लेकर के श्री राम वापस आए, तब देखा कि उनकी बहुत बड़ी अगवानी की गई।
पहले दिन के शब्द अभी यहाँ उच्चारण किए जा रहे थे, वो हमने सच में ही बोले थे, चौराहे पर बोले थे कि कामा में प्रवेश करके तो ऐसे लग रहा है जैसे अयोध्या में श्री राम का आगमन हो रहा है। उस जमाने में पूरी अयोध्या, पूरा देश उनके दर्शन को, उनकी अगवानी को आ गया। लेकिन श्री राम ने देखा कि सारे लोग हैं, छोटे बड़े सभी हैं, लेकिन 12-13 साल से छोटे बच्चे कोई नहीं है। 13-14 साल से छोटे बच्चे, 13-14 साल से बड़े ही बड़े हैं सभी। तो श्री राम ने जनप्रतिनिधियों से पूछा, सब लोग आ गए? सबने कहा हाँ सब लोग आए हैं, हमारा सारा घर झाड़ पूछ करके आए हैं। श्री राम ने कहा लेकिन यहां 13-14 साल से छोटे बच्चे नहीं दिख रहे, सभी 13-14 साल से ज्यादा ही बड़े बड़े लोग हैं, घर में बच्चे तो होंगे। जनप्रतिनिधियों ने कहा जिस दिन से आपने तापस का वेश लिया, सन्यासी का रूप लिया, ग्रह का त्याग किया, राज छोड़ा, जिस दिन से आपने ब्रह्मचर्य की, अणुव्रत की साधना का संकल्प किया, जंगल में 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिस दिन ने आपने यहां से आगे कदम बढ़ाया, उस दिन से अयोध्या वासियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, और इसलिए आपको छोटे बच्चे नहीं दिख रहे। कितना गजब का आदर्श, कितना जनता का समर्पण, कितनी जनता की उज्जवल सोच, अद्भुत चीजें हैं। ये हमारे तीर्थंकरों का, महापुरुषों का, श्री राम का चरित्र रहा, जहां से गुजर जाए फिजा बदल जाए। आज भी संत मुनियों को देखो, जहां पहुंच जाते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, व्यसन छोड़ते हैं। राजस्थान सरकार के एक मंत्री को हमने कहा, प्रतापगढ़ की बात, हमने कहा कि जनता को आप व्यसन छोड़ने पर भी थोड़ा सा व्याख्यान दिया करो। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो आप ही कर सकते हैं, मैं जनता को व्यसन छुड़ाने की बात करने गया, वो मेरी कुर्सी और छुड़ा देंगे। ये तो आप जैसे संतों के मुख से अच्छा लगता है और आपकी बात लोगों को रुचती है और लोग उसको स्वीकार कर, जिनका जीवन बोलता है, यानी जिनकी जीभ बोलती है उन्हें कम लोग सुनते हैं, जिनका जीवन बोलता है उन्हें ज्यादा लोग सुनते हैं। जीवन बोलता है, कुछ नहीं है इनके पास, लाखों की बोली में से एक पैसा भी इनका नहीं, कुछ नहीं लेके जाएंगे, कोई आश्रम नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे यहां आए हैं ऐसे ही निकल जाएंगे, ऐसे निकलते निकलते दूसरी जगह चले जाएंगे। आदिवासी बस्तियां आएंगी तो वहां पर भी उपदेश देंगे, और श्रावकों के परिवार आएंगे, समाज आएगा, वहां भी उपदेश देंगे। सब जगह कोई किसी से अयम निजा परो बीती गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी, ये उपनिषदों की भाषा है, हमारे देश की भाषा है कि सारी दुनिया उदार चरित्र वाली संत पुरुषों के लिए सारी दुनिया एक परिवार है। कौन पर आया है, किस पर तुम जुल्म डालना चाहते हो, किसको श्राप देना चाहते हो, वो भी तुम्हारे परिवार का, इस दुनिया के का अंश है, परमात्मा का अंश है, होनहार भगवान है। किसको गाली दे रहे हो? भाई भाई जब लड़ते हैं ना तो कैसा लगता है? अरे भाई जरा सी खेती है, जरा सा घर है, बंटवारा लेकर के इतना उपद्रव क्यों करते हो? अगर किसी के पास थोड़ा कम ज्यादा भी आ गया, चला गया, तो तुम्हारे घर में ही तो गया ना। ऐसे ही अगर सामाजिक स्तर पर सोच लिया जाए, गांव के स्तर पर सोच लिया जाए, तो सारे दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे। और एक बात, धरती धरती की जगह रही, और बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया में देखो लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए, लेकिन उनने नाम कमाया। देहावाद अविनावा सुख दुखादवाद सत्तुमित जाना जीवस्य न संति धुवा धो अपा।
प्रवचन सार की, प्राकृत भाषा की एक गाथा। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि इस दुनिया में देह भी तुम्हारा नहीं है, धन भी तुम्हारा नहीं है, जमीन जायदाद भी तुम्हारी नहीं है, सिर्फ एक चैतन्य ज्ञान घन आत्मा जो तुम हो, बस वही तुम्हारा है। इसलिए अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दो। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, सत्यावहा शील तटादयोर्मी, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, नचा नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, जब पांडवों ने कहा कि महाराज तीर्थ स्नान के लिए जा रहे हैं, इतने बड़े महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे काटे गए हैं, अब पापों को धोने के लिए हम तीर्थ स्नान को जा रहे हैं, आप भी चलो। महाराज कृष्ण ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते हैं, ये तुमड़ी है ना, तुमड़ी जानते हैं? तुमड़ी, कड़वी तुमड़ी, कड़ू भोपला, अपन क्या बोलते हैं उसके लिए? तुम्बा। लौकी की जैसा एक फल होता है, साग होती है। आप ब्रज में क्या बोलते हैं? तोरई नहीं, तोरई थोड़ी छोटी चीज हो गई, उससे बड़ा, उससे लौकी घिया से भी एक गोलेपन पर चला जाता है वो। तुमड़ा, हाँ तुमड़ा कद्दू। कृष्ण ने कहा कि भाई ये लेके जाओ और मेरा प्रतिनिधि मान करके इसे खूब स्नान कराओ। कहते हैं सारी नदियों पर स्नान करा के वापिस जब आए, पांडवों ने कहा लीजिए आपकी अमानत। कृष्ण ने कहा कि जब इतनी बड़ी यात्रा करके आए तो दावत भी होना चाहिए, कुछ प्रसाद भी हमारी तरफ से हो जाए, और इससे बढ़िया क्या होगा जिसे तुमने इतनी नदियों में स्नान कराया, इसी के टुकड़े करें, इसी को खाएं। लेकिन जब कड़वी तुमड़ी को खाया तो क्या हुआ? सब थूकने लगे। कृष्ण ने कहा इतनी नदियों में स्नान कराने के बाद जब इसका कड़वापन नहीं गया तो नदियों में नहाने से तुम्हारे भीतर का माल कैसे चला जाएगा? नदी में स्नान करना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम अब जब तक अपने भीतर का मैल नहीं धोओगे तब तक कोई औचित्य नहीं है। पाप करोगे और फिर तीर्थों का नमन करोगे, पाप छोड़ो फिर तीर्थों का नमन करो तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिर इस श्लोक कहा, आत्मा नदी संयम तो पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी। आत्मा रूपी अपनी एक नदी है, शील संयम के तट हैं, सत्य का उसमें जल बहता है, संयम की तरंगें उठती हैं। हे पांडु पुत्रो, इस नदी में स्नान करो, अपनी आत्मा की फिक्र करो। भाई आज तो हम मनुष्य बन गए, आगे हमें कौन सी पर्याय में जाना है? जाना तो सबको है, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे। भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है, यहाँ सबको मिलजुल के रहने का अधिकार है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।